वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत की रिहाइश का आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली रंधावा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत, शहीद के लिए फातिहानी और बुलंदी दर्जात की दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत की खिदमात और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाअत अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली रंधावा शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके ट्विन बॉम्ब में फितनल ख्वारिश के साथ झड़प में शहीद हो गए थे। अपडेट कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत की रिहाइश का आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली रंधावा के अहले खाना से ताज़ियत की, शहीद के लिए फातिहानी और बुलंदी दर्जात की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत की खिदमात और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाअत वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली रंधावा शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेन बॉम्ब में फितनतुल ख्वारिज के साथ झड़प में शहीद हो गए थे। अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत की रिहाइश का आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली रंधावा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल 2 में डॉक्टर का 2 सेंट्री वर्कर्स पर तशद्दुद। खातून डॉक्टर ने 25,000 रुपये चोरी करने का इल्जाम लगाया। 2 खवातीन सेंट्री वर्कर्स को दीगर अफराद के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया। पैरामेडिक्स एसोसिएशन का इंतजामिया से इंसाफ की फ्राहमी का मुतालबा। कहते हैं इंसाफ ना मिला तो अस्पताल में काम बंद और सड़कों पर एहतजाज करेंगे। अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल 2 में डॉक्टर्स का 2 सैनिटरी वर्कर्स पर तशद्दुद। खातून डॉक्टर ने 25,000 रुपये चोरी करने का इल्जाम लगाया। 2 खातून सैनिटरी वर्कर्स को दीगर अफराद के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल अलाइड अस्पताल 2 में खवातीन सैनिटरी वर्कर्स पर बताया जा रहा है कि खवातीन डॉक्टर और वकला खवातीन की जानिब से जो तशद्दुद किया गया, जिसके बाद इस वक्त जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो खवातीन सरापा एहतजाज है। हमारे साथ मौजूद, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किस तरह करके वाक़या पेश है? सर जी ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ 12 ਵਜੇ। ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ ਜਦ ਸਟਾਫ ਕੋ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੀ ਜਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ 2:08 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਫੋਨ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਬੁਲਾ ਲਏ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ। ਘਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਵੰਡੇ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। तमाम अमला ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ नहीं खिलवाएंगे। जी बिल्कुल, अगर इंसाफ ना किया गया तो मुलाजमीन की जानिब से काम नहीं किया जाएगा, अस्पताल बंद किया जाएगा और सड़क पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अज़ादार आपका। कि चिन्योट के असासा ने तालीमी बाइकआउट के बाद डेंगी सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी हैं। महकमा तालीम भी इन एक्शन, दर्जनों असातिज़ा को शोकस नोटिस जारी कर दिए गए। बेशतर को वजाहती कॉल्स भी कर दी गई हैं। टीचर्स भी मुतालबात पर डट गए हैं। कहते हैं कि आज से स्कूल्स में इंसदाद डेंगी कार्रवाइयां नहीं होंगी। मज़ीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। चिन्योट में आज तालीमी बाइकाट का 9वां रोज़ था और दूसरी तरफ महकमा तालीम के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से जो स्कूल हेडमास्टर हैं उन्हें शुकाज नोटिस जारी कर दिए गए, जिस पर आज एक हंगामी इजलास बुलाया गया था ग्रैंड टीचर अलायंस की जानिब से, जिसमें मुख्तलिफ जो टीचर्स तंजीमें हैं उन्होंने शिरकत की। अब क्या फैसला किया गया है इसी सिलसिले में सफदर सराज कालू कन्वीनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कालू साहब, क्या फैसला किया गया है? शुकाज दिए जा रहे हैं असातिज़ा को, स्कूल हेड्स को। जिला चिन्योट में स्कूलों की निजकारी के खिलाफ और एईओज़ एसएसजी को रेगुलर ना करने के खिलाफ, ठीक है, उनको नहीं रेगुलर नहीं कर रहे, तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं
तमाम यूनियंस इकट्ठी हुई हैं, जिसमें ज़िला भर की तमाम यूनियंस इकट्ठी हैं। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हमारा एहतियाज जो है वो जिस तरीके से चल रहा था वो एहतियाज चलता रहेगा। इस तरह डेंगी एक्टिविटीज हैं उनका मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा, सरकारी डाक का मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा और तलीमी बाइकाट जो है उसका ऑलरेडी बाइकाट चल रहा है। हम लोग इसलिए आज जो हंगामी मीटिंग हमारी कॉल की गई है वो इसलिए की गई है कि हमारे टीचर्स के खिलाफ ऑफिसर जो हैं वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत हैं। क्योंकि हमारे लोग जो है ये कॉल है ये पंजाब की कॉल है, सलाई सतह की कॉल नहीं है, ये पंजाब सतह की कॉल है। हम लोग अपने हक के लिए हर हद तक जाएंगे। हमारे टीचर्स को सस्पेंड किया जा रहा है, उनको शोकॉज नोटिस दिए जा रहे हैं। हम लोग इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, ऑफिसर से मुतालबा करते हैं कि खुदा के लिए ये इंतकामी कार्रवाइयाँ ना करो। हम लोग इसको किसी भी सूरत में खाते में नहीं लाएंगे। हम लोग अपने हकूक़ के लिए हस्बे रूटीन एहतिजाज कर रहे हैं, एहतिजाज करेंगे और उस वक्त तक एहतिजाज करेंगे जिस वक्त तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। बिल्कुल जी, टीचर्स तंजीमों की जानिब से एक दफ़ा फिर से एहतजाज जारी रखने का अंदिया दिया गया और उनका इस सिलसिला में कहना है कि जो महकमा तालीम के अफसरान हैं वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो इंतकामी कार्रवाइयों से बाज आ जाएँ, वरना जो एहतजाज का दायरा कार है वो मज़ीद वसी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबर मनीर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद की पावर लूम्स इंडस्ट्री तबाही आने पर मेहनत कशों को रोजगार देने वाले मालकान खुद परेशान। कहते हैं नाक़िस हुकूमती पॉलिसियों से 50% लूम इंडस्ट्री बंद हो चुकी। बिजली के भारी बिलों की वजह से बहरान बढ़ गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद शहर में कपड़े की लोकल ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ रोज़गार मुहैया करने वाला सेक्टर पावरलूम सेक्टर जो है वो शदीद बदहाली का शिकार है। पावरलूम मालिकान जो हैं वो भी शदीद परेशान है। मालिकान का कहना है कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से पावरलूम सेक्टर जो है वो तबाह हो चुका है। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। राम साहब बताइएगा क्या कहेंगे, क्या परेशानी है इस वक्त लोकल इंडस्ट्री को, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये लोकल पावरलूम इंडस्ट्री जो है ये गुनागू मसाइल का शिकार है और उसकी सबसे बेसिक वजह जो है वो बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा ही है। वो हुकूमत जो है अभी तक बिल्कुल भी इसके ऊपर कामयाब नहीं हो सकी कि बिजली की कीमतों को कैप किया जाए और जो नाजायज़ सरचार्जेज़ हैं उनको रोका जाए। IPPs का जो जुल्म व सितम हुआ है ये सारा शाखसाना उसी की वजह से है और इसकी वजह से सैकड़ों और हज़ारों लोगों का रोज़गार भी छिन चुका है। दर्जनों हमारे मालकान दिवाली हो चुके हैं। जब ये जो फैक्ट्रीज आज चल रही हैं, मैं समझता हूँ कि वो लोग भी जिहाद कर रहे हैं, वो रोज़गार मुहैया कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में चलते हुए कारोबार को मुख्तलिफ प्रोफेशनल टैक्स के ज़रिए, इनकम जो लेबर डिपार्टमेंट के नोटिस के ज़रिए मुख्तलिफ विलोबानों से उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर है वह जो काम करने वाले हमारे सनतकार हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि ना सिर्फ हमें फैसिलिटेट करे बिजली की कीमतों को कम करने के साथ साथ जो नाजायज़ ये हमें सर आ रहे हैं नोटिस, इससे हमारी जान छुड़ाई जाए। अच्छा, बिल्कुल बिजली की कीमतों में कमी के साथ साथ जो नाजायज़ नोटिस आ रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उसको भी रोका जाए ताकि जो पावरलूम सेक्टर है वो दोबारा से बहाल हो सके। जी फजील, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में आटे और मैदे की बढ़ती कीमतों पर इंतजामिया इलेक्शन गंदम की ज़ायद कीमत पर फरोख्त रोकने का फैसला। मंडियों में गंदम की कीमत कंट्रोल करने के लिए नुमाइंदे तैनात किए जाएंगे। आड़तियों को अवामी रिलीफ का फैसला एक आंख ना भाया। मजीद जानते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा मजीद। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आटे की कीमतों पर काबू पाने के हवाले से गंदम की ज़ायद कीमतों पर ख़रीद जो है उसको पाबंदी लगाने के अलावा महकमा फूड के नुमाइंदों को भी तकर्रुर करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद जो ज़ायद कीमतों पर गंदम की फ़रोख्त करने वाले अफराद के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। सूरत हाल पर आड़तियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। किसानों की जानिब से सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया गया। मेरे साथ गला मंडी के आड़ती मौजूद में इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, ज़ायद कीमत के ऊपर अगर जो है वो गंदम की खरीदारी होती है तो इस हवाले से आड़तियों को किस मुश्किलात? ज़ाहिर है कि आड़तियों को तो मुश्किलात का सामना जब ज़रूरत दरपेश थी जब तो उन्होंने कुछ इकदाम किए नहीं। अब जब कीमतें से ज़ायद को ख़रीदने या फ़रोख्त करने लगा, अब हुकूमत को नवी तजवीज़ आने शुरू होगी। हुकूमत बाला से गुजारिश है कि ये जो इकदाम आपने किया ना, इससे इस पर कोई वो उसका क्या नाम नजर षानी की अपील की जाए ताकि आड़तियों को भी कोई फ़ायदा हो।
का क्या देखते हैं इस हवाले से? इस पॉलिसी जो आई है तमाम तो स्टेक होल्डर्स को एतराज़ात हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो गवर्नमेंट ने अभी नया रेट 2675 रुपये दिया है, इसमें किसी स्टेक होल्डर को इत्मीनान में नहीं लिया गया, खास तौर पे किसानों को जिन्होंने गंदम काश्त करनी है, और आड़तियों को जिन्होंने प्रोवाइड करनी है, और मिल वालों को जिन्होंने पिसाई करनी है, आटा सप्लाई करना है। अब गंदम की काश्त का टाइम हो गया, इन्होंने ये रेट दे दिया है 2675 रुपये। जब रेट देने का टाइम था उस वक्त उन्होंने रेट नहीं दिया, और इनको इत्मीनान में लेना चाहिए था, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में गंदम का बहरान ना पैदा हो, गंदम की काश्त सही तरीके से हो जाए, किसान, आड़ती और मिल वालों को फ़ायदा हो। कहने के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाना था। फ्लोर मिल्स की जानिब से भी एतराज़ात सामने आ रहे हैं। आड़ती और किसान भी सूरत हाल से परेशान है और मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से कि जो इस हवाले से आइंदा आने वाली गंदम की फसल के लिए कीमतों को जो है बेहतर बनाया जाए। 2675 रुपये जो कीमत सरकार की जानिब से मुकर्रर की गई है वो यकीनी तौर पर जो है मौजूदा महंगाई के अंदर खासी हद तक कम है, और इस सूरत हाल पर किसान और आड़तियों की जानिब से हुकूमत से नज़रसानी करने का मुतालबा किया गया है। ठीक है, अवैध खानों में अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में तजावुज़ात सफाई सुथराई में भी रुकावट बन गई। बल्दिया अफसरान की अदम दिलचस्पी वासा की डिसल्टिंग मुहिम नाकाम बनाने लगी। मिलर रोड की आर्जी और पुख्ता तजावुज़ात के खात्मे के लिए खत। वासा की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से तजावुज़ात हटाने की इस्तदा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद में वासा की डिसल्टिंग के हवाले से तमाम तर मुहिम जो है वो नाकाम होने लगी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की जानिब से वासा के साथ अदम ताउन है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक माह कबल होने वाली मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि तमाम तर रोड साइड ड्रेन जो हैं उनकी सफाई अब वासा किया करेगा, लेकिन उसके लिए पहले मरहले में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को तमाम रोड साइड ड्रेन जो है वो तजावुज़ात से पाक करके वासा के स्पुर्द करनी है। लेकिन इस हवाले से वासा की जानिब से बाकायदा लेटर लिखा गया है डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कि मिल्लत रोड पर ताहाल जो है वो डिसल्टिंग शुरू नहीं हो सकी, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है मिल्लत रोड के दोनों एतराफ रोड साइड ड्रेन पर मौजूद तजावुज़ात की भरमार है। कॉरपोरेशन हुकाम की जानिब से ताहाल इन तजावुज़ात के खिलाफ ना तो ऑपरेशन किया गया और ना ही तजावुज़ात से पाक किया गया इस रोड को, जिसकी वजह से डिसल्टिंग का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका और मिल्लत रोड से मुल्हिका तमाम इलाकों के अंदर सीवरेज के मसाइल जो हैं वो पहले से ज्यादा होने लगे हैं। इस हवाले से वासा हुकाम की जानिब से लेटर लिखा गया है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने जिम्मे तमाम तर काम जो है उसे मुकम्मल करे और मिल्लत रोड पर डिसल्टिंग की राह में हायल रुकावटें जो है खास तौर पर तजावुज़ात जो पुख्ता हैं या आर्जी हैं उनका मुकम्मल सफाया किया जाए, ताकि मिल्लत रोड के तमाम रोड साइड ड्रेन की जो है वो डिसल्टिंग का अमल मुकम्मल किया जा सके, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद सीवरेज के मसाइल जो है वो भी हल हो सके। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। और जहांगीर जना पार्क की 4 दीवारी मुकम्मल किए बगैर ही काम बंद कर दिया गया। ठेकेदार बगैर गेट लगाए ही चलता बना। पार्क में 2000 पौधे लगना था कि चंद 100 पौधे ही लग सके। पहले से जारी शुदा 5 करोड़ रुपए खर्च। मजीद जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा। जिना पार्क के ऊपर एक बार फिर काम को जो है वो ब्रेक लग चुकी है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो फंड्स की अदम दस्तयाबी है। मेरे कम में आप देख सकते हैं 5 करोड़ रुपए में जो थे वो 2 काम इस मंसूबे के तहत मुकम्मल होने थे, जिसमें इस पार्क की 4 दीवारी मुकम्मल होना थी और आप ये देख सकते हैं 4 दीवारी भी सिर्फ चंद फुट ऊंची है। कई जगहों से इसकी जो ऊंचाई है 2.5 से 3 फुट है और जहां पर हम मौजूद हैं तकरीबन 4 फुट है। और अब मजीद इसके ऊपर ठेकेदार की जानिब से जो है वो इस वक्त काम बंद कर दिया गया है। अगली तरफ आबादियां हैं और आबादी के साथ साथ जो इसकी 4 दीवारी होनी थी वहाँ पर जो है वो ठेकेदार की जानिब से इस वक्त काम जो है वो रोक दिया गया है, जिस वजह से इस मंसूबे के तहत जो मंसूबा था कि इसकी 4 दीवारी मुकम्मल करके इसको गेट लगाए जाएंगे वो इस वक्त मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत की जानिब से जो है वो गुज़िश्ता माली साल के दौरान इस मंसूबे के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। अब इस जगह पे हमें देख सकते हैं कि सिर्फ रेतली मट्टी हमें तहद निगाह दिखाई दे रही है और इसकी 4 दीवारी का मंसूबा भी जो है वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। इसके जो 3 बड़े गेट जो हैं वो लगाए गए हैं, जगह बनाई गई है, लेकिन वहाँ पर आहनी गेट जो हैं वो भी नस्ब नहीं हो सके, जिस वजह से ये पार्क जिसे एक शक्ल दी जानी थी पार्क की और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये वादा किया गया था कि इसमें प्लांटेशन जो है वो होगी, फिल वक्त जो है वो हमें बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा अपडेट करने के लिए। चिन्योर फैसलाबाद रोड की तामीर शुरू। लैंड एक्विजिशन की अदायगियां शुरू ना हो सकी। रोड के अतराफ आने वाले रकबों के मालिकान ने
फौरी अदायगी का मुतालबा कर दिया। अदम अदायगी की सूरत में तामीर रुकवाने की धमकी भी दे दी। मज़ीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार। चिन्योट फैसलाबाद रोड पर तमीर का आगाज हो चुका है, ताहम अभी तक लैंड एक्विजिशन के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सके। हमारे साथ एक रकबे के मालिक मौजूद हैं। कल इन्होंने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में भी मुलाकात की है और रोड की तमीर करवाने की भी बात की है। हमारे साथ मौजूद, हमसे बात करते हैं। आप कितने ख़ानदान हैं टोटल जिनको ये ज़मीनें जिनसे एक्वायर की जा रही हैं और अदायगियाँ नहीं अभी तक हुई? बेतहाशा ख़ानदान हैं। जो मेरे नॉलेज में अपने ख़ानदान हैं वो तकरीबन 20 से 30 के करीब हम ख़ानदान हैं, और उसके अलावा और बहुत सी बिरादरियों की ज़मीन जो है वो इस रोड के अंदर आ रही है। लैंड कलेक्टर साहब ने अभी तक इस मामले पे कुछ नहीं किया है। रोड का काम शुरू हो चुका है, मिट्टी डालनी शुरू कर दी है, रोड उन्होंने एक्वायर करनी शुरू कर दी है, रकमों पे मामला शुरू कर दिया है, लेकिन 2.5-3 अरब रुपया जो कि गुज़श्ता 1-1.5 साल से चिन्योट डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में पड़े हैं, जिसका पूरे चिन्योट को अच्छे से पता है कि यहाँ पे 2.5-3 अरब रुपए सिर्फ लैंड एक्वायर करने की मद में आए हुए हैं, लेकिन सर उसके ऊपर किसी किस्म का किसी को कोई इंतजामिया क्या कह रही है? आपकी मुलाकातें भी हुई? इंतजामिया बिल्कुल, मैं ADCR साहब से भी मिला हूँ, मैं एक्सीएन हाईवे से भी जाके मिला हूँ। उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी तसल्ली कराई है, हम कर रहे हैं सर, हो रहा है। ये सेक्शन 6 तक सर काम हुआ है, सेक्शन 9 के ऊपर मामले से पहले उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब महकमा हाईवे के ज़राए ये कहते हैं कि सेक्शन 6 तक का जो अमल है मुकम्मल हो चुका है। सेक्शन 6 का अमल मुकम्मल होने का मतलब ये है कि काम शुरू किया जा सकता है, और सेक्शन 7-8 में एतराज़ात और दीगर जो मामलात हैं वो देखे जाते हैं। ताहम इन लोगों का मुतालबा है कि अदायगियाँ फौरी की जाएँ। बहुत शुक्रिया वकार घुमन अपडेट लिए। आगे बढ़ते हैं। गढ़ महाराजा का पुराना जुडिशल लॉकअप आसार कदीमा बनने लगा। अहमदपुर सियाल में ये जुडिशल लॉकअप 4 दहाई कबल बनाया गया। मारूफ रोड पर कायम इमारत हालत के रहमो करम पर है। ये हालात आप देख रहे हैं, इस इमारत के हालात हैं। मजीद जान लेते हैं तनवीर हुसैन से। जी तनवीर। मेरे पीछे जो आपको एक इमारत नजर आ रही है, ये गढ़ महाराजा में हजरत सुल्तान बाहू रोड पर बनाई जाने वाली जुडिशल लॉकअप की इमारत है, जो इस वक्त खंडरात में तब्दील हो चुकी है, भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। इस इमारत को 1980 की दहाई में साबिक MPA नवाब मुजफ्फर अली खान सियाल के दौर में बनाया गया। तमीर के फौरन बाद इस इमारत को आबाद करने की बजाय, हवालातियों को इसमें कैद करने की बजाय इसे हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये इमारत जो है गर्दशे ज़माना की नज़र होती जा रही है। और इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ पर हू का आलम है। यहाँ पर ये इमारत जो है इस वक्त उजड़े दयार का मंजर पेश कर रही है। अहमदपुर सियाल चूँकि 2004 से अहमदपुर सियाल को तहसील का दर्जा मिल चुका है, तो चाहिए तो ये था कि जब से अहमदपुर सियाल को तहसील का दर्जा दिया गया है तो उसी वक्त से ही इस इमारत को दोबारा से इसकी मुरम्मत करवा कर इसे काबिल इस्तेमाल बनाया जाता, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। यही वजह है कि खतीर रकम से तैयार की जाने वाली ये इमारत जो है अब ये बिल्कुल भूत बंगले में तब्दील हो चुकी है, नाकारा है, किसी किस्म के इस्तेमाल में नहीं है। हवालातियों को जंग भेजने की बजाय इसी में कैद किया जाए, ताकि यहाँ के जो लवाहकीन हैं कैदियों के, उनको उनसे मुलाकात में। शुक्रिया तनवीर हुसैन। तो जनाब, फैसलाबादी हो जाए तैयार, जल्द शुरू हो रहा है बड़ा कबड्डी टूर्नामेंट। कैनेडियन कबड्डी क्लब के वफ्द का दौरा फैसलाबाद। वफ्द में चेयरमैन यूनाइटेड BC कबड्डी क्लब सरदार जसवंत सिंह बासी भी शिरकत करेंगे। डायरेक्टर रजमन कबड्डी क्लब कनाडा हरविंदर सिंह समाक शामिल थे और नया टैलेंट तलाश किया जाएगा। मलिकपुर कबड्डी स्टेडियम में टूर्नामेंट भी मुनक्किद होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा। कबड्डी के वक्त ने फैसलाबाद का दौरा किया है और मलकपुर के जो कबड्डी स्टेडियम वहाँ का दौरा किया है। करने के लिए मेरे साथ मौजूद भी, इनसे बात करते हैं। ज़हीर मेहर साहब से मौजूद है, बताइएगा कि कैसा टैलेंट आपको फैसलाबाद में दिखाई दिया है और क्या समझते हैं कोई बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी, सारे आपके व्यूवर्स जो हैं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था फैसलाबाद साइड पे। वैसे तो मैं भावलपुर से हूँ और वहाँ अक्सर देखे हैं, लेकिन यहाँ इट वाज अमेजिंग क्राउड, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन इस दफ़ा जो है हमारी कोशिश है कि हम एक अच्छा टैलेंट जो है वो प्रेजेंट करें। ओके, जसवंत सिंह बासी हमारे साथ मौजूद, और आप बताइएगा सर कैसा टैलेंट आपको फैसलाबाद में दिखाई दिया? पहले भी यहाँ से टैलेंट जो है वो निकाल के वहाँ पर कनाडा में लेकर गए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। नवे प्लेयरों को चांस मिलेगा। महबूब सिंधु साहब हमारे से मौजूद, आप बताइएगा सर कि आप फैसलाबाद की कबड्डी को बड़े करीब से देखते हैं, कैसा ये इनिशिएटिव है कि यहाँ से फैसलाबाद से भी जो खिलाड़ी हैं वो जाएं और रिप्रेजेंट करें? पाकिस्तान का तो नाम रोशन होगा, फैसलाबाद का भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जी वेलकम कहना भाई जसवंत सिंह साहब ਨੂੰ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। फ्यूचर अच्छा होगा। इसी सिलसिले में कैनेडियन जो कबड्डी का वफद उन्होंने फैसलाबाद का दौरा किया है, मलकपुर कबड्डी स्टेडियम का भी दौरा किया है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। 9 अक्टूबर आलमी योम डाक, जदीद दौर में महकमा डाक की अफादियत बरकरार। सीनियर पोस्ट मास्टर मोहम्मद हनीफ का कहना है कि फैसलाबाद शहर में 40 पोस्ट ऑफिसर हैं जो बिजली, यूटिलिटी बिल्स, वसूलियों समेत दीगर सहूलियात शहरियों को फ्राहम कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। आज बिल्कुल महकमा डाक की अहमियत को उजागर करने के हवाले से दुनिया भर में आज वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जा रहा है। इसी हवाले से फैसलाबाद में भी वर्ल्ड पोस्ट डे के हवाले से तकारीब का इनकाद किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर पोस्ट मास्टर मोहम्मद हनीफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, आजकल के दौर में जो है वो महकमा डाक की क्या अहमियत है और किस तरह के काम जो है वो इस महकमे से लिए जा सकते हैं, इस हवाले से थोड़ा आगाह कीजिएगा। मुझे खुशी हुई है कि आपने इसको अहमियत दी, क्योंकि आज 9 अक्टूबर पूरे दुनिया में जो पोस्टल स्टाफ है उसकी खिदमात को सराहा जा रहा है, उसकी तारीफ़ें की जा रही हैं। तो पोस्ट ऑफिस की पाकिस्तानी सोसाइटी में बिलखुसूस बहुत अहमियत है। ऐसे अंदरून सिंध चले जाएं तो बहुत से मैनग्रूव्स और इस तरह की जगह हैं, और समुंदर में अगर कोई जजीरे हैं, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की कराची में कुछ ऐसी आबादियाँ हैं जो समुंदरों पर भी हैं। तो पोस्ट ऑफिस अपने मुनाफे का ख्याल ना करते हुए हर जगह पर कम पैसों में शिपमेंट्स उसको डिलीवर करना रियासती इदारा है, उसकी ज़िम्मेदारी है। तो ये तमाम बिल पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे तकरीबन शहर के अंदर कुछ 40 के करीब पोस्ट ऑफिस हैं। और बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि फैसलाबाद शहर भर में 40 के करीब जो हैं वो पोस्ट ऑफिस हैं और जो मुख्तलिफ तरीक़ों से शहरियों को सहूलत फराहम कर रहे हैं। और मौजूदा हुकूमत को भी महकमा डाक में मज़ीद जिद्दत लाना होगी ताकि इस महकमे के ज़रिए जो है वो अवामी खिदमात का जो सफ़र है उसको फ़रोग़ दिया जा सके। बहुत शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। जीसी यूनिवर्सिटी में ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी का इजलास, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात मुरतब की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मरियम रज़ा से, अपडेट कीजिएगा। स्टूडेंट अफेयर के डायरेक्टर बाबिक महमूद की जानिब से जो है वो की गई है। फैसलाबाद के अंदर ट्रैफिक का बहाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी शिरकत की गई है और मुनफरिद जो है वो बताई गई हैं चीज़ें कि किस तरह से ट्रैफिक कमी भी की जा सकती है और उसमें आसानी भी लेके आ जा सकती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे कि इससे आने वाले वक्त के अंदर क्या फ़वाइद हो सकते हैं? ये जी जो हमारे सिटी पुलिस ऑफिसर हैं उनका ये विज़न है, जिससे हमारे जो वाइस चांसलर हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने इसको मटीरियलाइज़ किया है। इसकी बेसिक थीम ये है कि ये प्राइवेट पब्लिक जो पार्टनरशिप है उसकी बेस पर ये चलेगा, जिसमें बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हम सरकारी इदारे भी हैं, प्राइवेट इदारे भी हैं, वो सारे इकट्ठे होकर फैसलाबाद में जो रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई ट्रैफिक है, अब जो एक चैलेंज बन गई है तकरीबन, उससे निपटने के लिए प्लानिंग करेंगे। यूनिवर्सिटी से मैं हूं और हम सारे लोग मिलकर अभी हम ये प्लान बना रहे हैं कि कैसे सबसे पहले फ़ेज़ में हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएं ताकि ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनकी पाबंदी की जाए। जी मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।